हे गाइस, कैसे आप लोग? एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, थोड़ी बहुत नर्वसनेस, थोड़ी बहुत बेचैनी बहुत ही लाजमी है, बहुत ही नॉर्मल है। दिस शोज कि आप अपने पढ़ाई के प्रति पूरी डेडिकेटेड हो एंड आप सीरियस हो ना। कुछ क्वेरीज हैं, कुछ बहुत ही कॉमन क्वेरीज हैं बच्चों के कि सर कितना पढ़ें, कब पढ़ें, कितने घंटे सोएं। सो इस वीडियो में मैंने कुछ बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स के साथ ये बातें डिस्कस की हैं। वीडियो पूरा देखिए एंड प्लीज नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग। आई अश्योर यू आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहला क्वेरी, सर कितने घंटे सोएं? ये मैंने एक पुराने वीडियो में तमीज से एक्सप्लेन करा हुआ है विद मेडिकल प्रूफ कि भैया मिनिमम 6 to 7 आवर्स आपको सोना चाहिए। प्रूफ अगर आपको चाहिए आप वो वीडियो देखिए। आपको यूएस के कई सारे रिसर्च के बारे में बातें हुई हैं जो ये कहती हैं कि भैया 6 घंटे से कम तो भैया कभी सोने का सवाल ही नहीं उठता है। 6 to 7 आवर्स मिनिमम स्लीप होना चाहिए। द मेन एजेंडा ऑफ दिस वीडियो, जो बाकी दो क्वेश्चन है कितना पढ़े एंड कब पढ़े, वो डिस्कस होगी। प्लीज नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट विल बी डिस्कसिंग। पहले मैं बात करूंगा कितना पढ़े। सी मार्केट में ना अगर आप वीडियोस देखेंगे तो बड़े डाइवर्स व्यूज है, एक्सट्रीम व्यूज। कोई बोलता है कि भैया 2 से 3 घंटे में हो जाएगा, कोई बोलता है कि भैया 18 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। हम क्या करें? एक नॉर्मल इंसान, एक मीडियोकर जो कि नॉर्मल है, वो क्या करे? क्या 2-3 घंटे पढ़ के इसके पास हो सकता है? आंसर इज नो। मे बी जो 2-3 घंटे पढ़ के पास हो रहा है वो महान है, वो एक्सेप्शन है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेट हिम बी दैट। सब कोई आइंस्टाइन नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो 2 से 3 घंटे कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि आप सबने अपने ग्रुप में किसी ना किसी को तो देखा ही होगा जो लोग पढ़ते तो बहुत ज्यादा है बट बोलते कि भैया मैं तो पढ़ता ही नहीं। इससे 2 से 3 घंटे तो भैया पॉसिबल नहीं है। 18 आवर्स ना, 18 आवर्स अगेन एक्सट्रीम एंड है। कैसे पढ़ सकता कोई बंदा 18 आवर्स? 24 घंटे का दिन, 7 आवर्स की स्लीप जरूरी है। 7 आवर्स की स्लीप मैंने प्रॉपर मेडिकल प्रूफ के साथ प्रूफ किया हुआ है एक अपने पुराने वीडियो में। गो एंड वॉच इट। 7 घंटे का नींद तो चाहिए ही चाहिए, 6 to 7 आवर्स। उसके अलावा कई सारे काम होते हैं, खाना पीना होता है, थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर भी देना होता है, रिलैक्स करना होता है। सी एग्जाम एक 100 मीटर की रेस नहीं है कि जो पहले दौड़ गया वो जीत गया। ये एक मैराथन है जो कि कुछ लंबे समय चलता है। जो प्रिपरेशन होगी अभी भी अप्रोक्सीमेटली 70 डेज है। सो हमें 18 आवर्स अगर हम पढ़ेंगे तो भैया फिर रिलैक्स कैसे होगा इंसान? मेंटल कैपेसिटी कैसे डेवलप होगी? सी मैटर नहीं करता ना कि आप कितनी देर बुक्स खोलकर बैठते हो, मैटर यह करता है कि जब आप बुक खोलते हो तब क्या करते हो। सो मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूं, जो मैंने फॉलो किया हुआ है, जिसको फॉलो करके मुझे रैंक्स वगैरह आई हुई हैं, मैं बड़ा सिंपल से फॉलो करता हूं। दिन में 24 घंटे। अब अगर मुझे कोई चीज हासिल करनी है और पूरे जुनून, पूरे दिलो दिमाग से अगर मैं उसके प्रति डिवोटेड हूं, कम से कम क्या 50% टाइम मैं उसे दूंगा या नहीं दूंगा? आंसर इसे देना तो चाहिए। सो मैं मानता हूं कि भैया 12 आवर्स होना चाहिए प्लस। अब ये 12 आवर्स कौन से? ये 12 आवर्स बोले नहीं जो बुक खोलकर बैठे हो। दिस 12 आवर्स इज जो आपके इफेक्टिव आवर्स हैं। सर इफेक्टिव आवर्स क्या होता है? इफेक्टिव आवर मतलब जब आप अपने पूरे अटेंशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, जब आप पूरे अटेंशन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। जो ब्रेक टाइम होती है वो सब काउंटेड नहीं है इसमें। आइडियली आपको पढ़ना चाहिए स्लॉट बेस पे, जो मैं मानता हूं। एंड स्लॉट बेस कितना होना चाहिए? 2 आवर्स अप्रॉक्स का। सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये 2.5 आवर्स हो सकती है। अगर थ्योरेटिकल है तो ये 1.5 आवर्स हो सकती है। सो अगर आप एक दिन में 2 आवर्स के 6 स्लॉट्स बना ले रहे हो, हर स्लॉट के बीच में अगर आप 15 मिनट्स का गैप ले रहे हो, आई थिंक आपका 14 आवर्स ऑक्यूपाइड हो गया। 7 आवर्स आप स्लीप का जोड़ दो, दैट इज 21 आवर्स। 3 आवर्स आपको चाहिए अपनी रोजमर्रा की काम करने के लिए, अपने दोस्तों से बात करने के लिए। अगेन कभी मैं ये नहीं बोलता हूं कि भैया बिल्कुल ही कट जाओ। उनसे बात करो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं,
जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन लोगों से दूर हट जाओ जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं। राइट। सो मैं मानता हूं कि भैया 12 घंटे का अप्रॉक्स निकलना चाहिए। अगर आप किसी भी दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो, 6 स्लॉट्स ऑफ 2 आवर्स अप्रॉक्स ईच, वो दिन आपका सफल है। एंड दिस इज वन टिप टू मेक इट मोर इफेक्टिव। डेली रात में सोने समय 15 मिनट्स आप अपना टाइम दीजिए एंड पूरे दिन की जो गतिविधि है, पूरे दिन की जो एक्टिविटीज हैं, उसको आप नोट डाउन कीजिए। अगले दिन का प्लान बनाइए। अब इससे होगा क्या, सपोज मैंने आज रात में नेक्स्ट डे का 12 आवर्स का स्लॉट बना लिया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। अब अगले दिन जब मैं रात में पूरे दिन की एक्टिविटी लिखूंगा तो क्या मुझे डेली क्रॉस चेक होगी या नहीं कि जो मैंने एक दिन पहले प्लान किया था वो मैंने अचीव किया कि नहीं। सी, सेल्फ रेगुलेशन इज द बेस्ट रेगुलेशन। जो डिसिप्लिन है, जो आप डेली अपने टारगेट्स को पूरा कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, दैट विल हेल्प यू रियलाइज कि आप कभी कॉम्प्लिसेंट ना हो, कभी लूज ना पड़ो, और जो भी आपके टारगेट्स है वो आपको कंप्लीट होते चले। सो एक बड़ा प्लान एंड एक डेली प्लान टू अचीव दैट बिग प्लान। राइट। सो कंक्लूजन क्या निकला कि भैया 12 आवर्स तो देंगे। अगर कभी 13 आवर्स हो रहा है, वेरी गुड। हो सकता है कभी 11 आवर्स भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से नीचे भी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीरियस हो तो 10 घंटा नीचे नहीं जाना चाहिए। स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे, 15 मिनट का गैप लेंगे एंड प्लान डेली बनाएंगे एंड द प्लान मस्ट बी रिटन। आप रात में लिखो कि अगले जो 6 स्लॉट बनने वाले हैं उसमें क्या क्या टॉपिक आप कवर करने वाले हो। राइट। सो दिस वाज हाउ मच टू स्टडी। नेक्स्ट इज व्हेन टू स्टडी। कुछ लोग बोलते हैं रात में, कुछ लोग बोलते हैं दिन में। मेरे घर में हमेशा बोला गया कि सवेरे पढ़ो, सवेरे पढ़ो, सवेरे दिमाग एकदम शांत रहता है, ब्रह्म मुहूर्त कुछ होता है, जो भी। ना, आई एम श्योर वो तरीका बिल्कुल सही होगा। एक बार मैंने कोशिश करी भी थी जब मैं स्कूल में था 10th में। तो मैं मॉर्निंग में उठा 4 बजे, जैसा मुझे बताया गया था। मैंने पूरे शिद्दत से स्नान वगैरह करके मैं पढ़ने बैठा एंड फिर मैं सो गया। द थिंग इज कि सब इंसान के बॉडी क्लॉक अलग अलग होते हैं। मेरी बॉडी क्लॉक, मुझे मॉर्निंग में यार पता नहीं, मैं उठ नहीं पाता हूं, बड़ी मुश्किल होती है। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप जगे हुए हो, योर अलर्टनेस, योर अटेंटिवनेस शुड बी एट द पीक लेवल। फॉर मी दैट इज इन द नाइट। मेरे कई दोस्त हैं जो मॉर्निंग वाले थे, पास सारे हो गए, दे आर ऑल्सो सीए, मैं भी सीए हूं। सो कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है, कहीं नहीं है कि भैया केवल मॉर्निंग में पढ़ो रात में मत पढ़ो, या केवल रात में पढ़ो मॉर्निंग में मत पढ़ो। दोनों के अपने प्रॉस, अपने कॉन्स हैं। जो लोग बोलते हैं कि केवल मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, मैं आपको बता दूं, देयर हैव बीन रिसर्चेस कि सवेरे 4 बजे आपके ड्रीम्स आते हैं, सपने, एंड ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूव्ड मेमोरी। सो हर वैरायटी की रिसर्च है, फेवर में भी अगेंस्ट में भी। व्हाट यू हैव टू डिसाइड, कोई एक फॉलो कीजिए। इट मे बी इन द नाइट, इट मे बी इन द मॉर्निंग। जो भी डिसाइड कीजिए उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। मैं नाइट पर्सन था, मैं सबसे इफेक्टिव पढ़ाई करता था रात के 10 बजे से लेके सवेरे के 5 बजे तक। मेरे कुछ दोस्त थे जो सवेरे 4 बजे उठते थे और उनकी सबसे इफेक्टिव पढ़ाई मॉर्निंग होती थी। दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली, ताकि आपका बॉडी क्लॉक उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। ऐसा नहीं कि कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग, एक जैसा होना चाहिए। राइट। सो होप ये 2 बातें मैंने क्लियर करी। फॉलो इट, आई अश्योर यू, ये बिल्कुल ही अपने एक्सपीरियंस से, और जो मैंने अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया है, जो मैंने अपने दोस्तों को देखा है हॉस्टल में, उसके बेसिस पे मेरा कंक्लूजन है। सिमिलरली ऐसे कई सारे वीडियोस मैं लाता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दिस गिव्स मी ह्यूज मोटिवेशन टू कंटिन्यू मेकिंग सच ऑसम वीडियोस। राइट। इफ यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।